ये मैंने अपनी जिंदगी से सीख लिया। 3 साल लगते हैं, किसी भी मैजिक को होने में 3 साल लगते हैं, हो जाता है। सुपर मैजिक नहीं होगा तो स्मॉल मैजिक हो जाएगा, पर मैजिक होगा। तुम्हारी जिंदगी जहाँ पे भी होगी वहाँ से मैजिक होगा। 1 दिन में, 2 दिन में, 3 महीने में नहीं हो पाएगा। और जब भी ऐसा लगे तो आपको ये लाइन याद दिलाना अलग सर की, अपने अच्छे टाइम में हर कोई होल्ड ऑन करता है, जो अपने बुरे टाइम में होल्ड ऑन करता है वो योद्धा होता है। जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, सब लोग गांठ बांध के, जितना आपके चाहने वाले हैं उससे 4 गुना आपको गिराने वाले होंगे। ये हमेशा जीवन में याद रखना। हमको लगभग 20 मिलियन लोग चाहने वाले हैं, तो 20 को 80 मिलियन लोग जिस दृष्टि से देखते होंगे कि एक मौका मिल जाए इसको जमीन में ना गाड़ दे तो कहेगा, लेकिन मौके नहीं मिलते हैं। कल कोई नहीं जानता भाई, किसी का फ्यूचर किसी को नहीं पता। आप यहाँ से मेहनत करेंगे, करते जाएंगे, कदम आगे बढ़ाते जाएंगे। क्या पता यही मेहनत आपको सक्सेसफुल करे, क्या पता वो दिन आपका हो। बस ये मेहनत आपको उस मंजिल तक। इस साल तुम्हारी कई लोगों ने बेइज्जती की है, भूलना नहीं। लोग बोलते हैं ना, किसी ने तुम्हें कुछ बोला, कोई बात नहीं, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, मत निकालना बेटा, मत निकालना। ये एवरेज लोगों की कहानी है कि एक कान से सुना दूसरे नहीं निकालना नहीं है। सबसे बदला लेंगे, अपना समय आएगा, सबसे बदला लेंगे। आज किसी का समय चल रहा है, उनको उड़ने दो, अपना समय आएगा, सबको उड़ा के रख देंगे। 24 घंटे का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तब हो सकता है जब आप अपने सोने के टाइम्स में कटौती करें, क्योंकि अगर आपने 24 घंटे में 8 घंटा सोया तो 33% जिंदगी तो सारा सुप्त अवस्था में निकल जाएगी। और ये कहना बकवास है कि 8 घंटे की नींद जरूरी होती है, ये महा बकवास है। अगर तू ठान ले तो हर चीज पॉसिबल है, ठीक है। शर्त क्या रहेगी? पहली चीज है सब चीज छोड़नी पड़ेगी। उस डिल्यूजन से, उस एक इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ पे तेरी शादी ब्याह चल रही है, त्योहार चल रहे हैं, वहां से हट जा। अब क्या है ना, अब रगड़ने वाला टाइम आ गया। पता है यूपीएससी की परीक्षा वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में से एक होती है। सबसे पहले चाइना का गाओकाव आता है, दूसरा इंडिया का आईआईटी एडवांस आता है और तीसरा भारत का यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम आता है। तो आप जब भारत के नहीं विश्व के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में बैठ रहे हो तो कम से कम अपने आप को इस बात का क्रेडिट दो कि तुमने इतनी हिम्मत तो की कि वर्ल्ड के टॉप 3 टफेस्ट एग्जाम में आप कम से कम पार्टिसिपेट तो कर रहे हो। अपने आप को इस बात का ही क्रेडिट दे दो। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आप याद रखिए, कुछ प्राप्त करने से पहले आपको कुछ त्यागना पड़ेगा। रॉकेट को भी बहुत ऊंचाई तक जाना होता है ना, तो अपने साथ लगे बूस्टर को छोड़ देता है। चंद्रयान भी चांद पे पहुंचा था ना, अपना बूस्टर, जीएसएलवी, पीएसएलवी, लैंड, पूरा ऑर्बिटर सब छोड़ दिया था। लास्ट में उतरा था तो केवल लैंडर उतरा था, क्योंकि कुछ लोग आपको केवल रास्ते में साथ देने के लिए आते हैं, मंजिल तक आपको अकेले जाना होता है। 100 बार गिरे उठ, फिर खड़ा और चल, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। गिरना और निराश होना, हताश होना, ये हमारे जीवन में नहीं, बिल्कुल नहीं। हर करते रहो, कदम आगे बढ़ाते रहो। टैलेंट से फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे पास मेहनत करने की क्षमता है ना तो टैलेंट को तुम बीट कर दोगे। तुम्हारी क्लास के अंदर कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि तुमसे बहुत टैलेंटेड होंगे, तुमसे पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, बट अगर तुम मेहनत करना जानते हो ना तो तुम बहुत अच्छा स्कोर कर जाओगे। और यही मैं तुम्हें जगाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि ना छोटी क्लासेस के अंदर ना तुम भी ये स्टूडेंट थे, के पास टैलेंट था, मेहनत भी किया करते थे, पर अब ना हुआ क्या है ना कि तुम्हारी मेहनत गायब हो गई है पूरी तरीके से और तुम्हारे पास बस टैलेंट बचा है। और तुम सोच रहे हो कि टैलेंट के भरोसे तुम कुछ कर लोगे, नहीं, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जब तुम्हारा अंदर की स्टेटस मजबूत है तो संगति तुम्हारे पर कुछ नहीं कर सकती। संगति उस पर प्रभाव डालती है जिसकी मानसिक स्थिति कमजोर है। वरना मोदी जी पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ रहे होंगे, किसी का फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि इंस्टेंट अंदर की मजबूत है। असली मर्द वो नहीं जो लड़की पटा रहा है, असली मर्द वो है जो घर की जिम्मेदारी उठा रहा है और इस तपती धूप में अपने बाप को घर पे बिठा के खिला रहा है। संसार में किसी को अपना बनाने के पहले उसकी परीक्षा लो। वो स्वार्थी तो नहीं है, वो हमारा शोषण तो नहीं करना चाहता। ऐसा विश्वास मत करो, किसी से भी विश्वास मत करो। विश्वास तब करो जब कुछ दिन उसको परख लो, जांच लो, तब विश्वास करो। संसार में अंधा विश्वास मत करो। वो कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट को करने से बचना चाहिए? अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए। सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि करियर बनाने की उम्र और प्रेम करने की उम्र एक ही होती है। ये दोनों ही चीजें ऐसी है जो पूरा फोकस मांगती हैं। तो ऐसे में आदमी कैसे बैलेंस करे, मूल समस्या तो ये है ही। लेकिन जब मुझसे बच्चे पूछते हैं, क्लास के बच्चे, कि सर ऐसी ऐसी दुविधा है, क्या करना चाहिए, और प्रेम बड़ा गहरा हो गया है, रहा नहीं जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि कुछ दिन फिर प्रेम कर लो। और मुझे बड़ा भरोसा है कि 20-25 दिन प्रेम करने के बाद फिर लगने लगता है कि कुछ और ही कर लेते हैं। अगर प्रेम उछला है, अगर प्रेम केवल देह का है, अगर प्रेम केवल चेहरे की चमक देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल अदाएं देख के हुआ है, अगर प्रेम केवल मेकअप के बाद के चेहरे से हुआ है, तो वो 20-25 दिन से ऊपर टिकेगा नहीं। 20-25 दिन में असलियत सामने आ जाती है। जब दो लोग बात करते हैं, उनका पूरा स्तर आमने सामने आ जाता है। वो मेकअप पीछे चला जाता है, हैसियत या औकात सामने आ जाती है। और अधिकांश मामलों में प्रेम का जो ग्राफ है वो यूं बढ़ के यूं नीचे आता है। तो जब नीचे आ गया तो मुक्त हो गए, मुक्त होकर पढ़ाई कर लो। और यदि प्रेम ऐसा मिल गया संयोग से जो मुक्त करता है, प्रेम में रहकर मुक्त करता है, तो वो आपको पढ़ने से रोकेगा नहीं। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है,
उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है, खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। और अगर दुश्मनी कभी हो भी जाए ना, ये ध्यान रखना है कि बाद में दोस्ती हो सकती है। बशीर बद्र ने कहा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, गर कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। मोहब्बत बहुत खूबसूरत सी चीज होती है, जिससे हो जाए कभी खत्म नहीं होती, ये मेरा मानना है। और अगर वो खत्म हो गई तो वो मोहब्बत थी ही नहीं, वो इस कलयुग का अट्रैक्शन था, वो इस कलयुग का लस्ट था। लोगों ने अट्रैक्शन को भी प्यार मोहब्बत बोल दिया। अरे कभी मोहब्बत होना सच में तो ना किसी को भूल पाओगे, और अगर वो मिल गया तो हमेशा बढ़ते जाओ, कभी कम नहीं। आपको नींद आ रही है, खुद को उठाओ, पढ़ो। आपको मन नहीं कर रहा है, आप खुद को बैठाओ, पढ़ो। आपको दोस्त यार बुला रहे हैं, उनको मना करो, बैठो, पढ़ो। मन बार बार आपका भागेगा, मन को पकड़ के रास्ते पे बार बार लेके आओ। मन फिर भागेगा, मन को फिर पकड़ के रास्ते पे लेके आओ। अपने मन को अपने कंट्रोल में करो। इस फोटो को बड़े ध्यान से देखना और समझना। समझ वही पाएगा जो बहुत गहराई से सोचेगा। आप जीवन में अपने आराम के, अपने कंफर्ट जोन के इतने आदी हो गए हैं कि अपनी सफलता की सीढ़ी के डंडे खुद ही आग में जलाने लग रहे हैं। ध्यान से देखिए इसमें, आप एक बंद कमरे में बैठे हुए और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए जो साधन है, उसी साधन को आप यूज कर रहे हैं अपने आराम में। मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, मेहनत करने की उम्र में जब तुम आराम करोगे तो जब आराम करने की उम्र आएगी ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बेहतरीन दिनों के लिए ना बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ता है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने भी एक बात कही है कि एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज ए पेनफुल स्टोरी एंड एवरी पेनफुल स्टोरी हैज ए सक्सेसफुल एंड। इसलिए दर्द को अपनाओ और कामयाबी के लिए तैयार हो जाओ। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान आदमी को अपॉर्चुनिटीज देता है, मौके, बस। उसके सिवा वो कोई काम नहीं करता, है ही नहीं उससे कोई काम। और देने के नाम पे 3 चीज इंसान को देता है, चौथी उसके पास है ही नहीं, बल, बुद्धि, विद्या। इसलिए जितने लोग मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते हैं, बाहर वाले तब भी ठीक है, भीख मांगे दोनों जगह है, अंदर भी है बाहर भी है। जो अंदर जाके भीख मांगते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि गलत चीज मांग रहे हैं। अपने माँ बाप को गरीबी के लिए मत कोसिए, अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, क्योंकि माँ बाप ने जो किया है ना, वो तो आप कभी कर ही नहीं सकते। बुज़दिल होते हैं वो बच्चे जो माँ बाप को गरीबी के लिए कोसते हैं। अरे कर्मशील बच्चे तो अपने माँ बाप को नोटों से तौलते हैं। देखिए, मजाक वही अच्छा जिसमें दोनों हंस रहे, कहने वाला भी, सुनने वाला। अगर एक हंस रहा है और एक को तकलीफ हो रही है, इसको मजाक नहीं बोलते, और ऐसे मजाक को वहीं बंद कर देना चाहिए।